गाइस राइट डाउन द कॉन्सेप्ट प्लीज, लिखिएगा। बैंकिंग, बेटे अब बोल नहीं। In this chapter, we will study we will study about the two types of banks. Number one, बेटे कमर्शियल बैंक्स, और नंबर टू सेंट्रल बैंक। बेटे पहले हम कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे और फिर सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीक में आपका ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटे, आइएगा हेडिंग बनाएंगे कमर्शियल बैंक्स। हेडिंग बनाइएगा कमर्शियल बैंक्स। बेटा कमर्शियल बैंक में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? मीनिंग। हाँ जी, कमर्शियल बैंक क्या होता है? इट इज अ बैंक विच क्या करेगा ये? एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स। याद करिएगा वो दिन इसने संजम से पैसे लिए थे 10,000 रुपये, याद आ रहा है कि नहीं? एंड लेंड्स द लोन। दो काम मेनली करता है ये। क्या उस दिन को कमर्शियल बैंक ने दो लोगों को लोन दिया था? एक तो हरमन थी जिसको 9,000 का लोन दिया था, और एक निधि थी जिसको 8100 का 8100 का लोन दिया था। आपको याद आ गया होगा। मनी क्रिएशन हेडिंग। लिख देना कैन कम फॉर 6 मार्क्स। आपकी किस्मत पे है। कैन कम फॉर 6 मार्क्स। पॉइंट नंबर 1, कमर्शियल बैंक्स creates money in the form of, हाँ जी, डिमांड डिपॉजिट्स। as understood in M1 concept of money supply, हाँ जी,
M1 कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, C प्लस DD प्लस OD, डिमांड डिपॉजिट्स constitutes the part of what? Money. सर यहां तो समझ में आ गया, प्रोसेस बताओ क्या है। सबसे पहले फर्स्टली या राउंड 1, एक और क्वेश्चन आपको बता दूं, आपके पेपर में मैंने मनी क्रिएशन डाला है 6 नंबर का, जो कमिंग आ रहा है आपका सैटरडे। क्यों, मनी एंड बैंकिंग भी तो रखा है हमने। यस रखा है। राउंड 1 बेटा, बातें नहीं प्लीज, चुप। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, सारे बच्चे उस दिन को याद करो, सबसे पहले डिपॉजिटर ने 10,000 जमा करवाए थे, यस और नो बेटा? बेटा ऊंची बोलिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रिसीव्स ₹10,000 as a deposit from depositor. This deposit is in the form of, हाँ जी, फिक्स्ड डिपॉजिट के डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्यों? सिंस डिपॉजिटर कैन withdraw the money as he needs by issuing the, हाँ जी गाइज, चेक। तो अभी इनको क्या बुलाते हैं? चेकेबल डिपॉजिट्स। सो द बैलेंस शीट, बेटा बाई गॉड इससे अच्छा आपको ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन, प्लीज माइंड इट, आपकी बुक्स में भी नहीं है ये एक्सप्लेनेशन। सो द बैलेंस शीट, बुक में बैलेंस शीट ही नहीं बना के रखा हुआ। आफ्टर राउंड 1 ऑफ बैंक, हाँ जी, लायबिलिटीज एसेट्स। बताना क्या बैंक के पास कैश आ गया? ₹10,000 का। क्या बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि जब मर्जी पैसे निकलवाए जा सकते हैं। 10,000 का। पार्ट क्लिक है? पक्का? राउंड नंबर 2, on the basis of past experiences, bank knows that
बैंक knows that, क्या जानता है वो, डिपॉजिटर will never withdraw the entire amount but withdraw only 10%। बात समझ में आ रहा है? वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। मैंने अपने एग्जाम्पल में 10 लिया था, तो मैं उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। बट विड्रॉ ओनली 10%। दिस 10% is known as reserve requirement। ब्रैकेट में आर CRR कहेंगे, मैं बाद में नोट के रूप में लिखवाऊंगा, अभी नहीं लिखवा रहा। बात समझ में आ गया कि नहीं? कॉमन सेंस नाम की चीज रख के बताइएगा। बैंक के पास, मेरे को देखे, जब मैं बोलूं तो मेरे को देखा करो, 10,000 बैंक के पास आया है कैश के रूप में, उसको उसका 10% रखने का जरूरत है अलग से, तो बाकी का 9,000 बचता वो आगे दे पाएगा? यस और नो गाइस? क्या वो लोन के रूप में आगे दे सकता है? यस सर। ए पॉइंट, बी पॉइंट, द एक्सेस मनी ओवर द रिजर्व कैन बी गिवन एज अ, हाँ जी गाइज, लोन। सर अब एक्सेस मनी निकालेंगे कैसे? सारे बच्चे मुझे बताइए एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे? इधर देखना बेटा फॉर्मूला जरा। कैश बैलेंस 10,000 था, माइनस रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% थी। यस और नो गाइस? पक्का पार्ट क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? मल्टीप्लाई बाय डिमांड डिपॉजिट्स, यस और नो? डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला? बिकॉज लोग में से कितना पैसा कल को मांगने के लिए आ सकते हैं टोटलिटी में? 10,000। अरे बोलो ना जी, पक्का पार्ट क्लिक हो गया कि नहीं? तो अभी तक के टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने के थे? 10,000 के। यस और नो भैया? पार्ट क्लिक हो गया कि नहीं? यस। तो कैश बैलेंस कितने का है? 10,000। 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट, और लोग कुल मिला के कितना मांगने के लिए आएगा? 10,000 रुपए। 9,000 आंसर आ गया। This rupees 9,000 can be given as a loan. Remember, क्या? The loan is only sanctioned but not given in cash. Hence, क्या ये 9,000 जब मर्जी तुम मांगने मेरे से मांगने के लिए आ सकते हो? Hence, this rupees 9,000 would also become डिमांड डिपॉजिट। पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? अब कितना चीर फाड़ करूंगा मैं इसको? और इससे ज्यादा ना तो कॉन्सेप्ट है ना ही मुझे पढ़ाना आता है। आई एम गिविंग यू द मैक्सिमम व्हाट आई कैन गिव। लिखिएगा जी, बैलेंस शीट आफ्टर राउंड 2। सारे बच्चे
क्या मैंने कैश दिया कि उतने का उतना ही है? सारा लॉजिक ही तो यही है। कैश तो तुम दे ही नहीं रहे हो, कैश नहीं दे रहे, ओनली सैंक्शन किया गया आपको। डिमांड डिपॉजिट्स एक तो 10 के थे, एक 9 के और जुड़ गए। अब मेरा प्रश्न अगला यहां पे खड़ा हो गया। सारे बच्चे मेरे को देखिए 1 मिनट के लिए, स्क्रीन पे देखिए। सर इन दोनों डिमांड डिपॉजिट में क्या अंतर है? पहला डिमांड डिपॉजिट एक बंदे ने पैसे जमा कराए थे, दूसरा डिमांड डिपॉजिट एक लोन के रूप में है। बात समझ में आ गया कि नहीं? यदि डिपॉजिट आया ही ना होता, सक्षम कितनी बारी बोले थे मैं और बुग, सबने मेरे को देख, यदि पहला 10,000 आया ही ना होता तो क्या लोन दिया जाता? क्या 9,000 तब भी दिया जा रहा है जब 10,000 का डिपॉजिट आया है? तो पहले कौन आ रहा है? 10, फिर कौन आ रहा है? 9। क्या 9 डिराइव किया गया 10 से? यस। समझ में आ गया सारा कहानी? तो इसलिए 10 को क्या बुलाते हैं? प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स, और दूसरे को क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट्स। अब लॉजिक क्लियर हुआ? अब मत पूछना मेरे से दोबारा भैया। सर क्या होते हैं? द डिपॉजिट्स विच आर फर्स्टली deposited by the depositor in the commercial bank. On the basis of these deposits, further deposits will be, हाँ जी guys, will be created. समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? यस और नो? यस सर। सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट्स आर द, हाँ जी, डिराइव्ड डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ डैश। हाँ जी, वेरी गुड आंसर, लोन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भैया? यस सर। मुझे उम्मीद है सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वैसे तो मैं पेपर में यहीं तक की कहानी करने के बाद ही अपनी कंक्लूजन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने टेस्ट में भी 3 राउंड पूछे हैं आपसे, और मैं भी 3 राउंड करके दिखा रहा हूँ। जो मैंने आपसे 3 राउंड पूछे हैं उसमें मैंने अमाउंट और आरआर दोनों बता रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन है कि इस बारी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। भैया इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकली पढ़ रहे हैं आप, तो ढंग से पढ़िए इसको प्लीज। ये कोई देशड़े तरीके से नहीं पढ़ रहे, धक्के से चल भी ऊपर ऊपर से हो गया चल खत्म, पूरा लॉजिक के साथ, भारी क्लास। राउंड नंबर 3। सर पेन आप वाइट रखो, बहुत अच्छा चलता है। राउंड 3।
अच्छा जी बताइए, टिल नाउ द बैंक हैज कैश ऑफ ₹10,000। क्लिक है। बट द टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आर टोटल 19,000। कुल मिला के लोगों को मुझे कितना देना है? 19,000। पर क्या सारे के सारे मांगने आएंगे कि 10% आएंगे? तो 1900 मांगने आएंगे। तो मैं कितना दे सकता हूं? और 8100। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कीपिंग इन माइंड the above formula, keeping in mind the above formula, the excess money is ₹8100, but I am not writing the entire formula again and again. बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes or no? Yes sir. So the balance sheet after round 3 is as follows. खुशी मैम आप चेक कर लो, बच्चे का आंसर ऐसा लिखा होना चाहिए प्रॉपर राउंड्स के अंदर। ओनली देन यू कैन गिव द 6 मार्क्स। ठीक है, प्रॉपर राउंड में बैलेंस शीट बना बना करके सीधे सवेले तरीके से 2-2.5 पेज का आंसर होना चाहिए। गाइस जरा देखिएगा, सब बच्चे बताइए, क्या मेरे पास अभी भी कैश उतने का उतना ही है? हाँ जी, सारे बच्चे बताना। पीडीडी कितना था? 10। और एसडीडी कितना हो गया? 9,000 प्लस 8100। यस और नो? 2 मिनट के लिए सामने मेरे को देखिए, मैं आपको कंक्लूजन स्टेप पे आने वाला हूं। क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं कि 10,000 के डिमांड डिपॉजिट को अभी तक मैंने 27,100 कर दिया? यस और नो गाइस? देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा? क्या 10,000 के मेरे पास स्टार्टिंग में डिमांड डिपॉजिट आए थे, 10,000 के पीडीडी आया था मेरे पास, और उसी को मैंने अभी तक 27,100 का कर दिया है, लेकिन अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ, सिलसिला भी जारी रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर अब लड़ाई शुरू खत्म होती है, या मुद्दा एक ये निकल कर आता है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक बैंक के पास एक्सेस मनी रहेगा। जब तक बैंक के पास एक्सेस मनी रहेगा तब तक ये सारी कहानी चलती रहेगी। यस और नो? अगर एक्सेस मनी को जीरो कर दे तो बात खत्म हो जाएगी। सर जब एक्सेस मनी को जीरो कर देंगे उसका मतलब क्या होगा? कॉमन सेंस लगा के बताना, जितना कैश बैलेंस है उतना ही रिजर्व रखना पड़ रहा है। यस और नो गाइस? या मैं अगर और सिंपलीफाइड वर्जन बोलूं, क्या मतलब है? एक सेकंड गाइस, लिखो जी कंक्लूजन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स is continued till the excess money becomes zero. Excess money becomes zero. सर कितने डिमांड डिपॉजिट्स होंगे एक बार बताओ? यह कैश बैलेंस माइनस टोटल डिमांड डिपॉजिट्स इनटू आरआर
इज इक्वल टू 0 करना है। अरे हाँ या ना बोलो तो यार। इनमें से मेरा क्या वेरिएट हो रहा है? टोटल डिमांड डिपॉजिट पहले 10 के थे, फिर 19 के हुए, फिर 27 100 के हो गए, मतलब ये तो बढ़ते जाएंगे, यस और नो गाइस। अरे यार लड़ाई तो यही है कि यार ये कितने हो जाएं, ये कितने हो जाएं, कौन कितने हो जाएं, ये कितने हो जाएं कि मेरे पास अब एक्सेस कुछ बचे ही ना। 10,000 टीडीडी को टीडीडी रहने दो, आरआर को 10% लिख दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। समझ में आ गया कि नहीं? सारे बच्चे देखिएगा, ये माइनस का सारा लिखा हुआ है, यस और नो गाइस। ब्रैकेट में आइए, क्या वहां जाके रिवर्स मार जाएगा ये? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ गया कि नहीं? 1 लाख हल था आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस दिन तुम्हारे टोटल डिमांड डिपॉजिट 1 लाख के हो जाएंगे, इसी प्रोसेस को करते 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 उस दिन को तुम फर्दर लोन देने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेस पैसे नहीं बचेंगे। करके भी देख लो, 10,000 का बैलेंस था, 1 लाख का डिमांड डिपॉजिट इंटू आर 10%, 1 लाख का तो फिर 10,000 ही हो गया, बैलेंस भी 10 था, अब चाहिए भी 10, देने के लिए है ही नहीं कुछ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया गाइस? यस सर, नो? यस सर। सुनते जाइए, सुनते जाइएगा। मैं कंक्लूड कर दूं, द बैंक विल स्टॉप। हाँ जी, अगर मैं बात बोल रहा हूं, ओए सुन रहा, ओए सुन, बैंक विल स्टॉप गिविंग द लोन। क्या लोन ही डिमांड डिपॉजिट थे? यस। अब मैं एक बात लिख रहा हूं, द बैंक विल स्टॉप गिविंग द लोन्स, ब्रैकेट में क्या लिख दूं? लॉजिक क्लियर हो गया? व्हेन टीडीडी बिकम्स हाउ मच? रुपीज 1 लाख। दुरुस्त के वेरी दुरुस्त? वेरी दुरुस्त। हाँ जी गाइस, अभी लिखते जाएंगे, सुनते जाइए, इत्मीनान से मेरी बातों को समझिएगा। क्या बैंक के पास 10,000 आया था? क्या इसके लिए पीडीडी बन गया था? इस कहानी से ये 1 लाख तक चला गया, यस और नो गाइस? इसे टोटल टीडीडी कितने बना दिए? 1 लाख के, यस और नो गाइस? हाँ जी, कितने गुना कर दिया? 10 गुना। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? इसी 10 गुना को क्या बुलाते हैं? मल्टीप्लायर। ये जो आपने 1 लाख का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर दिया, इसी को क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। और एक बात आपसे पूछूं, एग्जैक्टली मनी कितना क्रिएट हुआ है? करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। कमर्शियल बैंक ने मनी कितना 10 तो आया था उसके पास, यस और नो गाइस? 10 को 1 तक लेकर गया, 10 को 1 लाख तक लेके गया, तो उसने कितना बनाया? 90। अगर पेपर में तुमसे एग्जैक्टली पूछे पता कितना मनी क्रिएट हुआ है, तो 90,000 का मनी क्रिएट हुआ है, यस और नो गाइस? पूरा बात समझ में आ गया कि नहीं आया? पर कितने गुना मनी हो गया? 10 गुना हो गया। बात समझ में आया कि नहीं भैया? भगवान करे ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पेपर में जरूर आए, क्योंकि मेरे बच्चे को आता होगा, मुझे बहुत खुशी होगी उस टाइम पे। सुनते जाइए इत्मीनान से। मैं इसको लिखवाता हूं दोबारा से, किसी और उसमें सेंस में लिखवाता हूं। लिखो नोट्स। The money of rupees 10,000 becomes rupees
1 lakh, that is it becomes 10 times of PDD, primary demand deposits. Yes or no, guys? This 10 times is known as multiplier. बेटा जिसने उस दिन की क्लास नहीं भी लगाई होगी, आज अकेली क्लास लगाने के बाद भी समझ आ जाना चाहिए था। मैंने इतना डेप्थ में फिर से पढ़ा दिया आपको। बी पॉइंट, एक्चुअल मनी क्रिएटेड इज 1,90,000, 90,000। क्या 1 लाख में 10 पीडीडी था? बाकी एलटीडी है, तो 90,000 क्या बन गया? एलटीडी। समझ में आ गया कि नहीं बे? यानी कि सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट्स। ये लोन वाला पैसा आ गया, यस और नो गाइस? तो लिखो दिस 90,000 रिप्रेजेंट्स द एलटीडी विच इज इन द फॉर्म ऑफ लोन। That is why it is known as, any guess? Credit creation. Credit creation. उधार का पैसा बढ़ रहा है, समझ गए बात को? तब भी इसका नाम क्रेडिट क्रिएशन भी होता है। अब मनी क्रिएशन बोलो या क्रेडिट क्रिएशन बोलो, बात तो एक ही हो रही है। अब छोटी सी बातें मैं और करके नोट नंबर नेक्स्ट। जनरली CRR इज द RR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। लिख लो फुल फॉर्म। कई मूर्ख इसको क्रेडिट रिजर्व रेशियो बोली जाते हैं, पागल मत हो जाना। इट इज द कैश रिजर्व रेशियो विच इज डिटरमिन्ड बाय द, कौन डिटरमिन करता है इसको? RBI। चंद बातें और करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, पर चंद बातें और करूंगा क्योंकि लोहा अभी गर्म है तो चोट मार देनी चाहिए। सारे बच्चे फोकस करिएगा, सारे बच्चे फोकस करिएगा। कैश बैलेंस माइनस RR इंटू TDD इज इक्वल टू 0। आपकी पूरी बुक में ये इक्वेशन नहीं दी हुई, पढ़ लो बुक से बैठ के, कर लो बर्बादी अपनी, सुनते जाओ। यह तक पढ़ क्लिक हो गया कि नहीं हो गया बे? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस और नो गाइस? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 टाइम्स। यस और नो गाइस? अरे बोलो यार। 10,000 गुणा 10 इज इक्वल टू TDD आ गया 10, 1 लाख। यस और नो गाइस? ये 10 टाइम्स क्या है? मल्टीप्लायर। यस और नो गाइस? तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बन गया? ये रहा। यस और नो गाइस? अच्छा 1/10% आपने कैसे निकाला? 1/RR। अरे बोलो यार। RR को RR बोलते हैं कि CRR बोलते हैं? तो 1/CRR का किसी का फॉर्मूला बन गया? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बन गया।
बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? पक्का पाठ क्लिक हो गया कि नहीं? सारे को नोट कर, 1 मिनट लगा। अच्छे से आ गया पक्का? आगे चलो बेटा, थोड़ा जल्दी कर लो प्लीज। सर कॉमन सेंस लगा के बताना, जितना बड़ा मल्टीप्लायर, अर्निश, जितना बड़ा मल्टीप्लायर उतना ज्यादा बड़ा टोटल डिमांड डिपॉजिट, यस और नो? पक्का बात क्लिक है? इधर देखो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टीडीडी, गाइस यस और नो? अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 लाख आएगा, और 20 से कराऊंगा तो 2 लाख आएगा। हायर द मल्टीप्लायर हायर द टीडीडी, ऊंची बोले एक बारी। लोअर द मल्टीप्लायर लोअर द टीडीडी। टीडीडी इज व्हाट? मनी। हायर द मल्टीप्लायर हायर द मनी सप्लाई, लोअर द मल्टीप्लायर लोअर द मनी सप्लाई। भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? वापस आओ, इधर देखो मेरे को। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था? 1/CRR। अगर CRR 10% है तो तेरा मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/10%, 10 टाइम्स। पार्ट क्लिक है? अगर तेरा CRR 5% हो जाए, तेरा मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/5%, 20 टाइम्स। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैं एक बात बोल लूं, लोअर द CRR हायर द मल्टीप्लायर एंड देयरफॉर हायर द मनी सप्लाई। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पे पक्का बात क्लिक है? हायर द CRR lower the multiplier, that is there is always the inverse relation between CRR and the multiplier। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पे पूरा पार्ट क्लिक हो गया? फिर से, लोअर द CRR हायर द मल्टीप्लायर एंड देयरफॉर हायर द मनी सप्लाई एंड वाइस वर्सा। सारा भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो गाइस? इस बात को लिखेगा, क्लास को वाइंड अप करेगा। दैट्स इट, मेरा हो गया काम आज का। ये लिखो, पहले लिखो, ऐसे लिखो, हेडिंग बनाओ, CRR एंड मल्टीप्लायर। मजा आ गया कॉन्सेप्ट करवा के भी मुझे आज, इत्मीनान से समझा हमने इसको बहुत। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ जाना चाहिए था। अगर अर्पण इतनी बड़ी हाँ बोल रहा तो सबको समझ में आया होगा। चलिए गाइस, गंदे गंदे इशारे मत किया करो।
बड़ा थोड़ा जल्दी करें प्लीज। ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, यकीनन बहुत काम आएंगे। मैं कुछ बातें बोल दूं, लिखिएगा प्लीज। The formula for calculating the multiplier बेटा जनरली हम मल्टीप्लायर को m से नहीं k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप थोड़ा ठीक कर लेना इसको। स्मॉल के से, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। k इज इक्वल टू 1/CRR। मुझे उम्मीद है कि आपने ये राम कहानी लिख ली होगी, तो मैं कंक्लूजन लिखवा दूं रादर। हायर द CRR, lower will be the multiplier, and consequently lower will be the money supply। भाग क्लिक है। इसे वाइस वर्सा अपने आप लिखो, वाइस वर्सा मत लिखना, पूरा लिखना लाइन को प्लीज। सो देयर इज एन, लिखवा दिया इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मैंने बोली लाइन ये बोली कि नहीं बोली यार। सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वेश्चन लिखना, गिवन, क्या गिवन है। चलो एक काम करते हैं, इतना रिवाइज करके आइएगा, कल चर्चा करते हैं और आगे की। बस 5-6 मिनट और लगेंगे मुझे कल इस मुद्दे को खत्म करने में। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच।